बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। जी आंटी, खून का बंदोबस्त हो गया है, आप फिक्र न करें। मैं इनके कदमों की तरफ बैठा था, उनको तसल्ली दे रहा था, जबकि वो मुसलसल रो रही थीं। वो पेशे के लिहाज से तवाइफ थीं। पता नहीं कैसे उन्होंने एक घर खरीद लिया था, मगर हैरत की बात थी कि उसके घर खरीदने पर बहुत से इन शुरफा ने एतराज़ किया था जो उसके पक्के गाहक थे। कुछ ने तो उसे कत्ल तक करने की धमकी दे दी थी। मैंने आंसू साफ करने के लिए उनकी जानिब टिश्यू बढ़ा दिया। उनका एक छोटा सा ऑपरेशन था। डॉक्टर ने 2 बोतल खून का इंतजाम करने को कहा था, जो कि मैं कर चुका था और बैठा उनको तसल्ली दे रहा था। आइए उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं नुदरत नज़ीर हूँ, मेरा ताल्लुक राजनपुर से है। मैं घर में सबसे मेरे साथ छोटे बहन भाई हैं। जब मैं महज 11 साल की थी तो मेरे अब्बू क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए थे। अब मैं घर में सबसे बड़ी थी। माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और मैं बहन भाइयों को संभालती। माँ की कमाई और रिश्तेदारों की मदद से घर में कभी 2 कभी 1 वक्त का खाना बनने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदार हाथ खींचते गए तो गुजर बसर मुश्किल होती गई। जब नौबत फाकों पर आ गई तो माँ ने मुझे भी 3-4 घरों का काम ले दिया। यकीन करो, दरिंदे जैसे मर्द इतनी गलीज निगाहों से मुझे देखते थे कि मैं जितना वक्त उनकी नज़रों के सामने गुजरती, आयतल कुर्सी मेरी जुबान पर रहती। इन शैतानों से बचने के लिए अल्लाह से पनाह मांगती रहती। खैर, वक्त गुजरता रहा। 13 साल की उम्र बीमार हुआ। उसके इलाज पर बहुत खर्चा आया। घर में जो कुछ था वो भी बेच दिया, उधार भी लेकर लगा दिया। अब घर बिकना बाकी था। शदीद तकलीफ में डॉक्टर भाई को एक टीका लगाते जिसकी कीमत 100 रुपए थी। आज जब मैं काम से वापस आई तो एक घर से बचा हुआ खाना छोटे बहन भाइयों के लिए लेती आई, मगर घर में आकर दर्द से तड़पते भाई को देखा तो खाने का होश ना रहा। माँ ने बताया कि हर घर से 2-2 माह की तनख्वाह भी एडवांस ले चुके हैं। कोई रिश्तेदार भी उधार देने को तैयार नहीं। मैं एक बार फिर गली घर से निकली तो जब कहीं से भी इंतजाम ना हुआ तो उस मकरूह चेहरे वाले दरिंदा सिफ्त इंसान के दरवाजे पर पहुंची। मेरी मजबूरी को देखते हुए उसने मेरे जिस्म की कीमत के एवज मेरा सारा कर्ज उतारने और 100 रुपया देने की ऑफर की। मैंने इनकार कर दिया। कुदरत को अभी और इम्तिहान दरकार था। इस रात भाई दर्द भरी आहों में माँ की चीख सुनाई दी। मैं दौड़ कर गई तो देखा कि माँ को सांप ने डस लिया है। उनको अस्पताल ले जाने के लिए न पैसा था न वसाए, वो भी बिस्तर पर पड़ी दम तोड़ गई। मेरा घर पहले ही 0 पर था, फिर मनफी में चला गया। जिन घरों में माँ काम करती थी, इन घरों का काम भी मैंने संभाल लिया। लोग छोटी बहन को भी काम पर साथ ले जाने को कहते, मगर ये बात सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह जानते थे कि घर से बाहर मैं कितनी गैर महफूज थी। आज फिर भाई को शिद्दत का दर्द था। उधार का कोई चांस नहीं था। मैं सीधी इस शैतान की दहलीज पर गई। उसने अपनी हवस पूरी की और बदले में रकम मुझे दे दी। मैंने आके कर्ज अदा किया। भाई को अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर से मांगे मैंने दिए। अब मेरा जिस्म बिकता रहा और मेरे बहन भाई खाते रहे और इनका इलाज भी चलता रहा। वक्त गुजरता गया। जब वो जवान हुए, ये ही बड़ी बहन अब गैरतमंद भाइयों को गाली लगने लगी, क्योंकि आज वो सेट हो चुके थे। एक भाई को मैंने मैकेनिक बनाकर दुकान बना दी थी और दूसरे को कपड़े की दुकान में हिस्सा डाल दिया था। मेरी इन बहनों को भी मुझसे नफरत हो गई थी, जिनके नए सूट के लिए मेरे जिस्म पर मौजूद जोड़ा किसी गैर महरम के बिस्तर पर उतरता था। आखिर एक
दिन गैरतमंद भाइयों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की तो किसी रहमदिल इंसान ने मुझे इनसे बचाकर लाहौर भेज दिया। यहाँ मैं अपनी हम पेशा औरतों से आमिली कमाकर यहाँ आकर अपना घर खरीदा, इसके 2 पोर्शन किराए पर दिए और आज इतनी तकलीफ में हूँ तो मेरी चीखों पुकार सुनकर मेरा वो भाई भी नहीं आया जिस खातर मैंने पहली बार जिस्म बेचा था। ये जो लोग कहते हैं ना कि औरत जानबूझकर जिस्म बेचती है, वो बताएं मैंने जिस्म बेचती तो क्या करती। कौन है जो भूख से बिलखते बहन भाइयों को देख सकता है? क्या मेरी जगह कोई और औरत होती तो इतने मासूम बच्चों को भूख से मरने देती? मेरे पास उनके सवालों का जवाब नहीं था। आखिर में उन्होंने कहा, बेटा मुझे अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए खौफ आता था। मैं शर्मिंदा भी हूँ। मैंने मजहब बदलना चाहा मगर पता नहीं क्यों नहीं बदल सकी। उन्होंने रोते हुए मुझे कहा था कि बेटा याद रखना तवाइफ का कोई अपना नहीं होता, और उठकर ऑपरेशन थिएटर जाने की तैयारी करने लगी थी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।